जय मसीह की। सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में मसीह सलाम। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने हमें अनुग्रह दिया, फिर से एक बार हम इकट्ठा होने के लिए, या जो मैं ऑनलाइन की या इस वीडियो के माध्यम से मैं परमेश्वर का वचन आपको दे रहा हूँ। ये परमेश्वर का अनुग्रह है हमारे ऊपर कि हम वापस फिर एक बार वचन को सुन रहे हैं। आज हम सीखेंगे कि परमेश्वर की बात कैसे जोई जाती है, या परमेश्वर की बात जोना। आज का जो टॉपिक है वो परमेश्वर की बात जोना। इस टॉपिक के ऊपर हम आज देखेंगे कि परमेश्वर कैसे अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है, या हमें कैसे परमेश्वर की बात जोना है। क्योंकि वचन कहता है कि जो यहोवा की खोजी है वे उनको किसी बलि वस्तु की घटी नहीं होती। तो आज हम देखेंगे कि परमेश्वर की बात जोना। जब हम कलीसिया के अंदर हम अगुवे या परमेश्वर के द्वारा बुलाए जाते हैं, तो परमेश्वर हमारे अंदर ये चीज नहीं देखता कि हम कितने चालाक हैं, हम कितने निपुण हैं, हम कितने ज्ञानी हैं, या हमारे पास क्या है। वास्तविकता में ये वे बातें हैं जिनको परमेश्वर इस्तेमाल करने से पहले ही रूपांतरित करके पूर्णता से नष्ट कर देता है। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर वो चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देता कि हम कितने निपुण हैं, हम कितने ज्ञानी हैं, हम कितने बलवान हैं, हम कितने ताकतवर हैं। परमेश्वर इससे कभी खुश नहीं होता, और परमेश्वर ये देख के हमको नहीं चुनता, क्योंकि परमेश्वर को यह पसंद है कि वह ऐसे लोगों को इस्तेमाल करता है कि वो इस दुनिया के लिए एक मूर्ख है, पागल है, या कुछ काम के नहीं है। जैसे हम वचन देखेंगे 1 कुरिन्थियों 1:19, क्योंकि वचन कहता है मैं ज्ञानियों के ज्ञान को नष्ट करूंगा और बुद्धिमानों के बुद्धि को व्यर्थ कर दूंगा। प्रेरित पौलुस कहता है 1 कुरिन्थियों 1:25 से 28 में, ये वचन आप नोट डाउन करना, मैं डिस्क्रिप्शन में भी डालूंगा कि वचन कौन से लिए हम लोगों ने। प्रेरित पौलुस कहता है क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्य के लिए के ज्ञान से अधिक ज्ञानवान है, और परमेश्वर की निर्बलता मनुष्यों के बल से अधिक बलवान है। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे प्रेरित पौलुस क्या कहता है, हमें समझना है इस वचन को। क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्यों के ज्ञान से अधिक ज्ञानवान है, और परमेश्वर की निर्बलता मनुष्यों के बल से अधिक बलवान है। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने पर तो विचार करो कि शरीर के अनुसार तुम में से न तो को बहुत बुद्धिमान हो, न बहुत शक्तिमान, न बहुत कुलीन बुलाए गए। अपने पौलुस कहते हैं कि अपने बुलाए जाने पर आप ध्यान दो, आप न तो शरीर के अनुसार न तो बुद्धिमान हो, न बहुत ही शक्तिमान, न बहुत कुलीन बुलाए गए हो, परंतु परमेश्वर ने संसार के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों के ज्ञान को लज्जित करे, और परमेश्वर ने संसार के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने संसार के निकृष्ट तुच्छों को वन उनको जो है भी नहीं उनको चुन लिया है, कि उन्हें है जो अपने आप को कुछ समझते हैं परमेश्वर उनको व्यर्थ ठहराए। जो पौलुस प्रेरित हमको सिखाना चाहता है वह यह है, हमारी निर्बलता में, हमारे लड़खड़ाने में, हमारी असफलताओं में परमेश्वर अपने ज्ञान को प्रकट करता है। हालेलुया। परमेश्वर, आप इस बात को समझो, पौलुस हमसे क्या कहना चाहता है। जो पौलुस प्रेरित हमको सिखाना चाहता है वह यह है, हमारी निर्बलताओं में, हमारे लड़खड़ाने में, हमारी असफलताओं में परमेश्वर अपने ज्ञान को प्रकट करता है। आपके कमजोरी में, आपके निर्बलता में, आप जब दुर्बल होते हो, परमेश्वर की सामर्थ कार्य करना चालू हो जाती है। हमारी असहायता स्थिति में परमेश्वर अपनी सामर्थ को प्रकट करता है, हमारी निर्बलता में उसकी सामर्थ सिद्ध होती जाती है। एक दास है, वे कहते हैं मेरे एक प्रचारक मित्र जैक ने अपना हाल ही एक अनुभव मुझे बताया। जब वह जापान में सेवा कार्य कर रहे थे, परमेश्वर
निम्न वचनों के द्वारा उनको प्रभावित कर रहा था। देखो, परमेश्वर का एक बात करने का जरिया है। क्या जरिया है? परमेश्वर का वचन। परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा बातें करता है। एक वचन उन्हें आया, भजन संहिता 8:2। तूने अपने बहरियों के कारण शिशुओं और दूध पीते बच्चों के द्वारा अपने सामर्थ स्थापित किया कि शत्रु और बदला लेने वाले चुप किए जाए। परमेश्वर दुर्बलों के द्वारा अपनी सामर्थ प्रकट करता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर झिकाना चाहता है कि जो शारीरिक ताकत है वो कुछ काम की नहीं है। मैं यही नहीं कह रहा कि हमें शारीरिक में बलवान नहीं होना है, पर जो अपने आप को बलवान समझते हैं, अपने को घमंडी समझते हैं, उनके अंदर एक अहंकार है कि हमारे अंदर कुछ है, परमेश्वर उनके घमंड को तोड़ना चाहता है। और वो किनके द्वारा? जो इस दुनिया में कुछ नहीं है, जो लोग उन्हें तुच्छ समझते हैं, जो फेंके गए हैं, जो 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 इस दुनिया के नजर में निर्बल है, निर्बुद्ध है, परमेश्वर उनके द्वारा अपनी बुद्धि को साबित करना चाहता है। क्या मतलब है कि परमेश्वर बुद्धिमानों को इस्तेमाल करे? जो अपने आप को बुद्धिमान कहते हैं वो तो अपनी बोलेंगे, नहीं मैंने अपने बुद्धि से ये ज्ञान मैंने पाया है, अपने बुद्धि से मैंने किया है। पर अगर एक निर्बल, एक निर्बुद्ध व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर अपना ज्ञान प्रकट कर दे तो परमेश्वर की सामर्थ्य वहां पर प्रकट हो, क्योंकि वो बोलता है मैंने अपने बल से नहीं पाया, मैंने अपने सामर्थ्य से नहीं पाया, मुझे परमेश्वर ने ये दिया, परमेश्वर की बुद्धि के द्वारा मैंने पाया। हालेलुया। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? परमेश्वर हम लोगों को इस्तेमाल करना चाहता है, परमेश्वर हमें दिखाना चाहता है, परमेश्वर दुनिया को दिखाना चाहता है कि परमेश्वर एक सामर्थ्य है। वो दुर्बल लोगों को इस्तेमाल अद्भुत रीति से करता है। आप जानते हो दाऊद क्या था? एक मामूली चरवाहा था। यूसुफ क्या था? उसको भाइयों ने फेंका था। दानियल क्या था? जब वो बेबीलोन में लाया गया था, एक बच्चा था, एक जवान था, पर दानियल को परमेश्वर ने इतने अद्भुत रीति से इस्तेमाल किया बेबीलोन के अंदर। वहां पर और भी शास्त्री थे, पर बहुत सारे लोग थे, पर वहां पर परमेश्वर ने एक दुर्बल के द्वारा अपने ज्ञान को प्रकट किया। आप जानते हो मूसा क्या था? मूसा तो बोला प्रभु मैं तो भद्दा हूं। प्रभु ने कहा नहीं, क्योंकि परमेश्वर जानता था कि एक टूटे हुए चीज को कैसा इस्तेमाल करना है। हालेलुया, हालेलुया। हम जानते हैं कि परमेश्वर एक अद्भुत परमेश्वर है। पौलुस क्या था? एक मछुआरा था, एक डरपोक था। प्रभु यीशु को उसने 3 बार नकारा था। उसने कहा था प्रभु मैं तेरे साथ जाऊंगा, पर एक समय आता है जब परमेश्वर की सामर्थ आती है तो उसको बलवंत बना देती है। प्रेज़ गॉड। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? परमेश्वर हमसे बातें करना चाहता है। अपने आप को कभी तुच्छ मत समझो, अपने आप को कभी फेंका हुआ मत समझो। दुनिया कुछ भी कहे, पर परमेश्वर आपको उस रूप में नहीं देखता। परमेश्वर आपको एक सामर्थ्य, एक दाऊद के रूप में देखता है। परमेश्वर आपको मूसा के रूप में देखता है। परमेश्वर आपको दानियल के रूप में देखता है। इसने दानियल को उस सिंह के मान में डाला गया और सिंह के मुंह को बंद किया, और दानियल को परमेश्वर ने जीवित बाहर निकाला। और जो गड्ढा उसके विरोधी ने खोदा था, जो चाल उन्होंने खेली थी, परमेश्वर ने उसको उल्टा कर दिया। वही लोग जो उसके खिलाफ खड़े थे, परमेश्वर का एक कार्य हुआ कि वचन कहता है जो गड्ढा तेरे विरोधी के लिए खोदा है वो गड्ढे में वो खुद गिरेंगे, और वहां पर दानियल बचाया जाता है। जो योजनाएं उस शैतानी जो उन लोगों ने बनाई थी वो लोग खुद डाले जाते हैं। आप मत डरो, आपके साथ परमेश्वर खड़ा है। सिर्फ आप परमेश्वर के साथ खड़े रहो, परमेश्वर की महिमा करो, परमेश्वर के नाम के लिए जियो, तब जाकर परमेश्वर आपके जीवन में काम कर पाएगा। अगर आप परमेश्वर के नाम के लिए डरेंगे, नहीं मैं कैसे लोगों के सामने परमेश्वर का नाम लूं, कैसे यीशु का नाम लूं, लोग क्या कहेंगे, ये तो क्रिश्चियन है, ये वो है, इसे छुओ मत, उससे आपको कुछ मतलब नहीं है। यीशु ने कहा जो मेरे नाम को लजाएगा लेने के समय, मैं जब दूतों की सेना के साथ आऊंगा तो मैं उसके नाम के लेने के लिए मैं भी शर्माऊंगा, मैं भी लजाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमें अपने आप को 100% परमेश्वर के हाथ में देना है। हमें लोगों की ओर नहीं देखना है कि लोग क्या कहते हैं, किसने क्या कहा, कौन क्या कहता है। हमें इस पर ध्यान देना है, हमें परमेश्वर के साथ खड़ा रहना है। यीशु हमेशा खड़ा रहा। यीशु परीक्षाओं में गया, उसके ऊपर गलत इल्जाम लगा, पर उसने कभी पीछे नहीं मुड़ा। जिसने मुझे बुलाया वह धर्मी है, वो मुझे छुड़ाएगा। उसके सामने एक ही बात थी कि जो मुझे परमेश्वर ने दिखाया है वो परमेश्वर ही उस चीज को पूरा करेगा। अगर यही चीज आपके माइंड के अंदर बैठी हुई है, आप जब परेशानी में कहते हो कि नहीं परमेश्वर मुझे इससे निकालेगा,
क्योंकि वो सिंह के मांस से अगर दानियल को निकाल सकता है तो आपको नहीं निकाल सकता। वो शद्रक मेशक अबेदनगो को अग्नि के भट्टे में से निकाल सकता है, तो क्या आपको उसमें से नहीं निकाल सकता? क्या पौलुस को उसने जेल से, बंदी गृह से बाहर निकाला, क्या वो परमेश्वर आपको नहीं निकाल सकता? आपका विश्वास कहां पर है? यीशु ने इसलिए कहा, हे अल्प विश्वास है, तुम्हारा विश्वास कहां है? वे कब तक तुम्हारी सहू? क्योंकि वो उस फिर से आने वाले लड़के को चंगा नहीं कर पाए। हमें अपने अंदर देखना है कि हमारा विश्वास कहां पर है। हम किस बात को हम किस बात के लिए परमेश्वर के पास जा रहे हैं? क्या हम जीवित परमेश्वर की महिमा को करने के लिए जा रहे हैं या कुछ पाने के लिए जा रहे हैं? क्या हमारा स्वार्थ परमेश्वर के पास छुपा हुआ है? हमें निस्वार्थ परमेश्वर के पास जाना। हाँ, परमेश्वर नहीं, तू मुझे कुछ देगा तो मैं तेरी सेवा करूंगा, नहीं, ये स्वार्थ है। जिस प्रेम में या जिस बात में स्वार्थ छुपा है वह बात कभी नहीं आगे जाती, और रिश्ता भी कभी नहीं आगे जाता शारीरिक लोगों का, जब जिसमें स्वार्थ छुपा है। सामने वाला व्यक्ति जान लेता कि इसका स्वार्थ मेरे अंदर छुपा है, इसलिए मेरा पीछा कर रहा है। अगर ये चीज परमेश्वर के साथ होती है तो आप धोखे में हो, आप आगे जाकर धोखा खा सकते हो। हमें परमेश्वर के साथ बने रहना है। आप एक बात याद रखना, परमेश्वर शत्रुओं को हराने के लिए परमेश्वर दुर्बल लोगों को इस्तेमाल करता है। दाऊद का उम्र क्या था गोलियत को मारने के समय? एक 14 साल का बच्चा था, उसकी उम्र छोटी थी, 16 साल उसकी उसी इसमें एज थी, 16 से 14 साल के बीच में। वो क्या था? बड़े बड़े तिस्मार खान थे वहां पर, बड़े बड़े अच्छे अच्छे योद्धा थे, बड़े बड़े अच्छे अच्छे योद्धा थे। शाऊल एक अच्छा योद्धा था और कोई वहां पर नहीं मार पाया गोलियत को, पर परमेश्वर ने उस बच्चे को इस्तेमाल किया। क्योंकि वचन में अभी हमने पढ़ा, भजन 8:2 में, तूने अपने बैरियों के कारण शिशुओं और दूध पीते बच्चों के द्वारा अपनी सामर्थ स्थापित की, कि शत्रुओं और बदला लेने वालों को चुप किया जाए। परमेश्वर दूध पीते हुए बच्चों को भी इस्तेमाल करता है। अगर आप देखेंगे मत्ती 21:16 में परमेश्वर कैसे इस्तेमाल करता है। वह जो दास था परमेश्वर का, वह जापान में एक कलीसिया के अगुओं को सिखा रहा था कि परमेश्वर अपने शत्रुओं को हराने के लिए शिशुओं और दूध पीते हुए बच्चों की प्रशंसा स्तुति का प्रयोग करता है। आप मत्ती 21:16 देख सकते हैं। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि परमेश्वर शैतान को अपमान करने के लिए अपनी सृष्टि के सबसे कमजोर पात्र का प्रयोग करता है, क्योंकि शैतान ने परमेश्वर को हराने की कोशिश की। उसने आदम के द्वारा परमेश्वर को चैलेंज किया। परमेश्वर आप देखते हो, परमेश्वर उन्हीं के द्वारा काम करता है। तुम्हें और मुझे उसके शिशुओं और दूध पीते बच्चे के रूप में हमें उसने प्रतीत किया है। प्रतिशोधी व शत्रु को हराने के लिए या उसे शांत करने के लिए। जब वो जापान में सेवा कर रहे थे तो उन्होंने प्रतिदिन लोगों को बता दिया कि जब वो वापस आ रहा था तो परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया। उसने बच्चों के एक झुंड को देखा जो निर्बल, असहाय, मियामती वे भेड़ों के झुंड की अगुवाई कर रहे थे। बच्चे परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा कर रहे थे और इसमें आनंद मना रहे थे।
जब उस सेवक ने इस पर मनन किया तो परमेश्वर ने उससे बात की और कहा, मैंने भेड़ों और मेमनों को अपने लोगों को चित्रित किया क्योंकि वे निर्बलता के प्रतिरूप है। आप जानते हो भेड़ क्या है? अगर भेड़िया आता है तो आराम से उस भेड़ को खा डालता है। आप जानते हो और उनमें अगुवाई करने की वह स्वयं को बचाने की योग्यता नहीं होती, परंतु मैं प्रशंसा स्तुति करने वाले बच्चों के झुंड को चुन लूंगा जो मियामती हुई भेड़ों के झुंड की अगुवाई करेंगे। उनका प्रयोग करूंगा कि शैतान को पूर्ण रूप में हराए, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उसे पराजित करे। परमेश्वर ऐसे लोगों को चुनता है जो भेड़ों की अगुवाई करे, जो उनको तैयार करे, जो शत्रु जब आता है तो उनको पराजित करने के लिए तैयार करे। मैं विश्वास करता हूं कि उस सेवक का कहना सही था। परमेश्वर अपने शत्रुओं के विनाश के लिए निर्बलों का प्रयोग करता है। या कभी भी याद रखना, अगर आप निर्बल हो, आप अपने आप को तुच्छ समझते हो, तो परमेश्वर के सामने का एक सामर्थी व्यक्ति हो। अगर दुनिया आपको तुच्छ समझती है, दुनिया से कुछ उसका लेना देना नहीं है। आप परमेश्वर के लिए एक पौलुस हो, आप एक दाऊद हो। अतः तुम्हें या मुझे वह प्रयोग में ला सकता है, आपको इस्तेमाल कर सकता है। परमेश्वर आपको बहुत अद्भुत रीति से इस्तेमाल कर सकता है। अगर आप किसका उदाहरण दूं? अगर आप पूरे बाइबल में देखोगे तो हर एक निर्बल है। कोई बड़ा व्यक्ति नहीं है जो दुनिया का ताकतवर था। परमेश्वर ने कभी किसी ताकतवर को लेकर काम नहीं किया है। परमेश्वर ने ऐसे लोगों को इस्तेमाल किया है जो अपने नजर में कुछ नहीं थे, जो फेंके गए थे। अगर आप रूत को देखोगे तो रूत का पति मरा हुआ था। रूत क्या थी? एक वो मोआबी थी। अगर रूत के बारे में आप देखोगे तो उसने क्या कहा? तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, तू जहां मरेगी मैं वहां मरेगी। अपने सास को उसने कहा। आप किसका उदाहरण लेंगे? पतरस क्या था? आपको हमेशा अपने आप को तुच्छ नहीं समझना है, क्योंकि आपके अंदर वो परमेश्वर का आत्मा है जो आपको सामर्थ्य देता है, वो आपको इस्तेमाल कर सकता है। अगर आप यशायाह 40 का 29 देखेंगे तो वह शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य से भर देता है, उन्हें ताकत देता है, उन्हें सामर्थ्य देता है ताकि आप उकाब की नाई उड़ो। तो प्रियो, हमें क्या करना है? हमें परमेश्वर में आगे बढ़ना है। अपने आप को तुच्छ नहीं समझना है। अपने आप को परमेश्वर की योजनाओं में समर्पण करना है। अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में देना है। और ये कब होगा? जब आप परमेश्वर में बने रहोगे, जब आप परमेश्वर की योजनाओं में लगातार उसमें बने रहोगे। यूसुफ के समान अगर आप जेल में जाते हो, जेल मतलब वो शारीरिक जेल नहीं, अगर आप तकलीफों में हो, आप परेशानी हो, एक प्रकार से आपके लिए वो बंदी गृह है। यूसुफ एक बंदी गृह में गिरा, खड्डे में गिरा। दाऊद जंगल में भागता रहा। अब्राहम घूमता रहा। मैं किसका उदाहरण दूं? याकूब भागता रहा एसाव से डरते हुए। आखिर में जब परमेश्वर का समय आया, परमेश्वर ने अपनी योजना को उनके जीवन में पूरा करना स्टार्ट कर दिया। पर उसके पहले उन्होंने क्या किया? अपने आप को परमेश्वर की योजनाओं में समर्पण किया है। प्रियो, आप प्रार्थना में नहीं लगे रहोगे, आप वचन में नहीं लगे रहोगे, आप उपवास में नहीं लगे रहोगे, परमेश्वर के साथ वफादार नहीं रहोगे, तो परमेश्वर आपके जीवन में कैसे काम कर पाएगा? जो चीज में आप रहते हो वही चीज का आपके ऊपर असर होता है। जैसे आपकी संगत वैसे आपकी रंगत। जैसा आप परमेश्वर के साथ बने रहोगे, परमेश्वर आपके जीवनों में काम करता रहेगा।
परमेश्वर के साथ दाऊद निरंतर आराधना कर रहा था और एक समय ऐसे आया कि दाऊद ने अस्वल को फाड़ दिया, सिंह को फाड़ दिया, गोलियत को मार दिया, बड़े बड़े राजाओं को खत्म कर दिया। जैसा आप संगति में रहोगे वैसे आपके जीवन में कार्य होगा। अगर आप फिश मार्केट में जाओगे, तो आप अगर दिन भर वहां पर रहोगे तो पूरा मच्छी का बदबू आपके शरीर को आएगा। अगर आप परमेश्वर में रहोगे, अगर दिन भर आप हर समय आप परमेश्वर के साथ बने रहोगे तो आप कहते हो परमेश्वर की सामर्थ दिखने में आएगी, लोगों को महसूस होगी जैसे आप हो, जिस चीज में आप बने हो वही चीज आपके जीवन में दिखने में आएगी। अगर आप वचन में नहीं हो तो परमेश्वर कैसे काम कर पाएगा आपके जीवन में। हमें दिन रात प्रार्थना में रहना है, हमें हो सके उतना वचन का खोजी होना है, प्रभु को ढूंढना है, प्रभु के ताकत में दिन ब दिन में बलवंत होते जाना है। अगर आप इफिसियों का इफिसियों का 6:10 पढ़ेंगे, इसलिए प्रभु और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। और 18 में कहता है, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। हमें लगातार परमेश्वर में बने रहना है ताकि आने वाला समय आपके जीवन में परमेश्वर के बेदारी को, परमेश्वर के भरपूरता को आप देख सके। अगर आप देख सको वचन के अनुसार तो परमेश्वर कैसे उन लोगों के जीवन में काम कर रहा था। आपको भी प्रभु में बने रहना है ताकि परमेश्वर आपके जीवन में बड़ा काम करे। आप जितना परमेश्वर के साथ बने रहोगे, क्योंकि आपने जो भूतकाल में किया है, आप जो प्रेजेंट में कर रहे हो वही आपका फ्यूचर है। आप सोचोगे परमेश्वर मेरे ऊपर कोई बड़ी भविष्यवाणी करे, वो होगा नहीं। अगर आपके ऊपर भविष्यवाणी हुई भी है, उसके अनुसार आपको मेहनत लेनी है, उसके अनुसार आपको कार्य करना है, उसके अनुसार आपको परमेश्वर में आगे बढ़ना है। तो क्या होगा, आप दुनिया में रहोगे, वही चीज आपके आगे फ्यूचर में दिखने में आएगी। जो आपने कल किया है और जो आप आज कर रहे हो वो आने वाला आपका फ्यूचर है। अगर आपने कल प्रार्थनाएं की है, आज आप प्रार्थनाओं में हो, आप वचन में हो, तो आपका फ्यूचर है। जो आपने बोया है वही आप भविष्य में काटोगे, आप कुछ और नहीं काटोगे। तो आपको क्या बोना है, आपको आत्मा में बोना है ताकि आप जीवन की कटनी काटो। क्योंकि जो शरीर से बोता है वह नाश की कटनी काटेगा और जो आत्मा से बोता है वह जीवन की कटनी काटेगा। हमें आत्मा में बोना है, हमें प्रार्थनाएं करनी है, हमें वचन को पढ़ना है, हमें परमेश्वर की योजना में उतरना है ताकि परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में पूरी हो सके। हमें आगे बढ़ना है, हमें परमेश्वर में कार्य करना है ताकि परमेश्वर हमारे जीवन में काम कर पाए। मैं आशा करता हूँ कि आपको इसमें वचन की गहराई समझ में आई होगी। आप लगातार हमसे जुड़े रहना, हम जितना हो सके पवित्र आत्मा के द्वारा हम आपको वचनों को शेयर करते रहेंगे। आप प्रभु में बने रहना। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें कि प्रभु इस वचन के द्वारा हमें आशीष करे। पिता, हम धन्यवाद करते पिता, ये जो वचन हमें आपने दिया है प्रभु, ये वचन जितने भी सुने उनके जीवन में वचन के द्वारा पवित्र आत्मा काम करने पाए प्रभु, उनका जीवन पवित्र आत्मा के द्वारा बदलने पाए प्रभु।
और मैं प्रार्थना करता हूँ उनका जीवन बदलने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में पिता। ये वचन उनके जीवन में कार्य करने पाए मैं प्रभु सुने वाले के हर एक के हृदयों को प्रभु यीशु आपके लहू में सील करता हूँ पिता। प्रभु यीशु के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, तो आपने हमारा प्रार्थना सुना और हाँ और आमीन में उत्तर दिया बोल के हम धन्यवाद करते पिता। प्रभु यीशु के लहू के जरिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते प्रभु, आपने हमारा प्रार्थना सुना और हाँ और आमीन में उत्तर दिया बोल के हम धन्यवाद करते पिता। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते प्रभु, आमीन आमीन आमीन।